सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे शहर और आसपास की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गोरखपुर छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी पशु तस्कर जुबैर रामपुर में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। पर्यटन के नक्शे पर चमका गोरखपुर। पर्यटकों ने शहर की अर्थव्यवस्था में 776.70 करोड़ रुपए का शानदार योगदान दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने एक बड़ी पहल करते हुए अपनी सभी ट्रेनों में दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रेल साइनेज लगाने की घोषणा की है। सहजनवा में एक दुखद घटना में करंट लगने से चाचा और भतीजे की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं नौका विहार मार्ग पर हादसे में युवक की जान चली गई। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनेगा 4 मंजिला प्राइवेट वार्ड। तो ये थी प्रमुख खबरें। अब चलिए इन खबरों और शहर की दूसरी हलचलों पर विस्तार से बात करते हैं। गोरखपुर अब पर्यटन के नक्शे पर एक चमकते सितारे की तरह उभर रहा है। अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हमारा शहर एक आध्यात्म आधारित मनोरंजन हब के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शहर में आए पर्यटकों ने अर्थव्यवस्था में 776.70 करोड़ रुपए का भारी भरकम योगदान दिया है। जी हाँ, 776 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। पर्यटकों के बीच गोरखनाथ मंदिर सबसे लोकप्रिय स्थान बना हुआ है, जिसे 10 में से 6.46 की उच्चतम रेटिंग मिली है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे शहर का जादू अब पूरी दुनिया पर चल रहा है। वर्ष 2024 में गोरखपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या 29.7 लाख तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक पर्यटन से होने वाली स्थानीय आय बढ़कर 1960 करोड़ रुपए हो जाएगी। गोरखपुर के विकास में रेलवे हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और कल भी रेलवे की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं हुई। पूर्वोत्तर रेलवे ने एक बेहद सराहनीय कदम उठाते हुए घोषणा की है कि उनकी सभी ट्रेनों, कोचों और स्टेशनों पर दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रेल साइनेज लगाए जाएंगे। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए अलग पार्किंग और रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। ये वाकई एक दिल छू लेने वाला और जरूरी कदम है। डोमिनगढ़ गोरखपुर जंक्शन तीसरी लाइन पर स्पेशल ट्रेन का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। इस लाइन के शुरू होने से ट्रेनों का परिचालन और भी सुगम हो जाएगा और ट्रेनों को आउटर पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। डोमिनगढ़ परियोजना के कारण निरस्त की गई 7 पैसेंजर ट्रेनें भी अब चरणबद्ध तरीके से पटरी पर लौट रही हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 32.11 करोड़ रुपए की लागत से एक नया 4 मंजिला प्राइवेट वार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए शासन से 6.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। एक अच्छी खबर नगर निगम से। गोरखपुर नगर निगम ने शहर के 4 और वार्डों में कल्याण मंडपम बनाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली है। ये वार्ड है नथमलपुर, सालिग्राम नगर, महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 और सरदार भगत सिंह नगर। अब बात करते हैं शहर में चल रही शिक्षा, संस्कृति और खेल गतिविधियों की। राजकीय बौद्ध संग्रहालय में 8 वीथिकाएं आम लोगों के लिए खोल दी गई हैं, जिससे पर्यटकों को इतिहास और कला का एक नया अनुभव मिलेगा। शारदीय नवरात्र के अवसर पर महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर को और महानवमी का पर्व 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने स्पेशल बैक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें 4,500 से अधिक छात्र छात्राएं पास हुए हैं। CISCE की राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 मुकाबले जीते। ग्रेटर नोएडा में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में गोरखपुर के उद्यमियों को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। अब बात करते हैं मौसम, सेहत और विभागों से जुड़ी खबरों की। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर का महीना इस बार मई जून से भी ज्यादा परेशान कर रहा है। कल यानी शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से बहुत ज्यादा है। उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। CMO डॉक्टर राजेश झा ने हरनही CHC का औचक निरीक्षण किया, जहां 3 डॉक्टर और 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। CMO ने इन सभी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कल एक बार फिर चर्चाओं में रहा। विज्ञान संकाय में गणित विभाग के प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव को केमिस्ट्री की प्रोफेसर सुधा यादव से वरिष्ठ बताने के विश्वविद्यालय के निर्णय पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रोफेसर सुधा यादव ने इस फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष और DDU में समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वो जल्द ही विश्वविद्यालय में वापस ज्वाइन कर सकती हैं। कल का दिन अपराध की दुनिया के लिए काफी हलचल भरा रहा, जिसमें पुलिस ने कुछ बड़ी कार्रवाइयां भी की। पशु तस्कर जुबैर एनकाउंटर में हुआ ढेर। कल की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई रामपुर में हुई।
आपको छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड तो याद ही होगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया था। इसी के बाद पुलिस ने तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया था और कल उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी 1 लाख का इनामी पशु तस्कर जुबैर उर्फ कालिया एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। जुबैर पर हत्या, गौकशी और गैंगस्टर एक्ट समेत 18 मामले दर्ज थे। शुक्रवार को सहजनवा के डुमरी गांव में एक बेहद दुखद हादसा हुआ। केबल ठीक करते समय करंट लगने से 35 वर्षीय चंद्रेश कुमार और उनके 55 वर्षीय चाचा रामबिलास की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी। वहीं सहजनवा में एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्त 20 वर्षीय अमन साहनी और 19 वर्षीय ऋतिक साहनी की मौत हो गई। कल देर शाम रामगढ़ताल में नौका विहार के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई। इस हादसे में रुस्तमपुर निवासी 30 वर्षीय समीर शुक्ला की जान चली गई। तो ये थी प्रमुख घटनाएं और खबरें। हर सुबह की तरह आज भी हमने आपको शहर के हर पहलू से रूबरू कराया, विकास की रफ्तार से लेकर दुखद घटनाओं तक की पूरी जानकारी दी। हमारी यही कोशिश है कि आप अपने शहर से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट रहें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। दिन भर के ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके गो गोरखपुर रेडियो के साथ।